10 दिन 240 घंटे आकाश आनंद की एक गलती और बीजेपी की तरफ से एक फोन कॉल ने आकाश आनंद की जिंदगी जो रफ्तार में बढ़ रही थी राजनीतिक तौर पे, उसे मायावती ने खुद विराम दे दिया है। आखिर कहानी क्या है और मायावती ने ऐसा क्यों किया? मायावती को जो लोग समझते हैं उनकी राय क्या है? मायावती ने एक बार उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और अचानक से उनको ये कहते हुए कुर्सी से हटा दिया कि वो अभी परिपक्व नहीं हुए। राजनीतिक मैच्योरिटी का मतलब क्या था? इस पूरी बात को समझने के लिए आपको 10 दिन पीछे चलना पड़ेगा। तारीख थी 28 अप्रैल साल 2024। यूपी का जिला सीतापुर और वहाँ पे थी आकाश आनंद की रैली। उस रैली में आकाश आनंद ने कुछ ऐसा कहा जिससे मायावती का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। लेकिन इस कहानी में कुल 4 कहानियाँ हैं। पहली कहानी सीतापुर की और उसके बाद सबसे दिलचस्प कहानी होगी वो आखिरी कहानी जिसमें एक कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। आधी रात को जब ज़्यादातर कार्यकर्ता या नेता अपने रूम में जाके सोने चले गए होंगे, उस वक्त मायावती ने ट्विटर पे कुछ लिखकर सियासी भूचाल ला दिया। ये खबर उतनी छोटी नहीं है जितनी आपको बताई जा रही है। तो पहली कहानी सीतापुर से शुरू करते हैं। 28 अप्रैल साल 2024 की सीतापुर वाली रैली में आकाश आनंद ये कहते हैं कि योगी सरकार तालिबानी सरकार की तरह है और तालिबानी फैसले लेती है। इस बात का असर बहुत गहरा हुआ और इसी कारण एक एफआईआर होती है 1 मई को और उसके बाद मायावती पूरी तरह से डर जाती हैं। मायावती को समझने वाले लोग कहते हैं कि वो कभी भी राजनीतिक तौर पर बहुत खुलकर बयान नहीं देती, अपने विरोधियों पर कभी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करती हैं। मायावती को जो लोग जानते होंगे उन्हें ये पता होगा कि मायावती बहुत बेबाक भाषण देती थी। कांशीराम जब उनसे प्रभावित हुए थे तो वो वही कारण था उनका भाषण। संसद में बिना पढ़े बोलने वाली मायावती के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो पढ़कर ही भाषण देती हैं? तो इस बात का भी अंदाज़ा आपको कहानी के आखिरी में लग जाएगा। मायावती के पास ये रिपोर्ट पहुंची कि आकाश आनंद के खिलाफ एक एफआईआर हो गई है और अब उन पे एक्शन की तैयारी है। आनन फानन में उनकी रैलियों को रद्द कर दिया जाता है। ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है और इस बात को हम वहीं छोड़ देते हैं। कहानी नंबर 2 पर आते हैं। आकाश आनंद साल 2017 में पहली बार मायावती के मंच पर दिखते हैं। लंदन से MBA की पढ़ाई करके लौटा युवक जब भारत आता है तो मायावती उसे अपने साथ मंच पर लेकर जाती हैं और वो सहारनपुर की रैली आपको याद होगी साल 2017 की। विधानसभा चुनाव में वो एक ही बार नजर आते हैं और उसके बाद अचानक 2 सालों के लिए वो फिर से लापता हो जाते हैं। साल 2018 में मायावती आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम करते दिखाई नहीं देते। 2019 की बात है, अचानक मायावती के एक भाषण पे चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और उन्हें 2 रैलियों के लिए रोक दिया गया। उस बार पहली बार आकाश आनंद ने एक रैली की, चुनावी रैली, पहली रैली सियासी एंट्री के बाद। उसके बाद आकाश आनंद को मायावती ने देखा कि वो राजनीतिक तौर पे उनकी पार्टी और उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उन्हें वो जिम्मेदारी देने के बारे में वहीं पर उनको ख्याल आया। लेकिन साल 2024 के चुनाव, 22 के चुनाव में भी आकाश आनंद को कुछ ज़्यादा मौके नहीं मिले। अब बात आती है 2024 में। 24 के चुनाव में मायावती उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी भी बता देती हैं। मायावती का उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि कांशीराम से जो ट्रांसफ़र होकर मायावती के पास पहुंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, वो सोच आकाश आनंद के पास जानी थी। मायावती के ट्वीट में एक बहुत दिलचस्प बात है और वो बात मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मायावती ने अपने ट्वीट में जो लिखा है पूरी कहानी वहीं छिपी हुई है। विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया है। इस ट्वीट में एक बात मायावती ने लिखने की कोशिश की है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक ये मूवमेंट है दलितों को और पिछड़ों को आगे ले जाने का। शायद ये बात आकाश आनंद नहीं समझ पाए और दूसरी कहानी का सार इसी में छिपा है। आकाश आनंद जब अपनी चुनावी रैलियों में गए तो वो दलितों से ज़्यादा योगी और मोदी की बात करने लगे और अपनी ज़ुबान पर चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम रखने लगे। इस बात से मायावती काफ़ी टेंशन में आई और उसके बाद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने आकाश आनंद की शिकायत मायावती तक पहुँचाई।
लेकिन तीसरी कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि कोई गुरु होता है, अपने शिष्य को समझाता है, पढ़ाता है, और शिष्य कभी इतना बड़ा हो जाता है कि गुरु की परछाई छोटी पड़ जाती है। क्या मायावती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवरशैडो। इसका यह मतलब होता है कि आकाश आनंद की छवि मायावती के ऊपर भारी पड़ गई। ये मेरा मानना नहीं है, ये राजनीतिक पंडितों का कहना है। क्या आकाश आनंद की रैलियों की डिमांड बसपा में बढ़ गई थी और कार्यकर्ताओं को लगता था कि आकाश आनंद बोलेंगे तो थोड़ा कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आकाश आनंद के भाषण बेबाक रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर सुन सकते हैं। आकाश आनंद के भाषण प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन क्या बोलना है इसकी मर्यादा मायावती तय करती हैं। आकाश आनंद से यहाँ गलती हो गई। मायावती को जैसे लगा कि आकाश आनंद उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, हो सकता है कि ये भी एक कारण हो जाए। लेकिन चौथी कहानी ये है कि जब पहला एफआईआर उनके ऊपर 1 मई को हुआ तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से मायावती की तरफ ये संदेश भेजा गया कि बहन जी, मर्यादा आपकी तरफ से लांघा जा रहा है, हमारी तरफ से लांघा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दरअसल आकाश आनंद के जो पिता हैं और मायावती के जो भाई हैं आका आनंद, उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं जो बीजेपी के पास सब कुछ करने का मादा रखती हैं। आपने देखा होगा साल 2024 के पहले, यानी कि नवंबर 2023 की ये बात है, जब आकाश आनंद के पिता और मायावती के भाई आनंद का नाम कुछ प्रॉपर्टी के विवाद में सामने आया था। मीडिया चैनल पे कुछ खबरें चली थी और वो खबरें रफ्तार पकड़ पाती उसके पहले ही मायावती मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि ये चुनाव हम अकेले लेंगे। उस वक्त जो विपक्षी गठबंधन बना था इंडिया, उसमें ये रणनीति थी कि 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद मायावती अपने जन्मदिन वाले दिन हमारे साथ आ जाएंगी और गठबंधन मजबूत हो जाएगा। ऐसा होता तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी। इसीलिए मायावती को किसी ने इस तरीके से मजबूर किया कि उन्हें आकर ये कहना पड़ा कि ये चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो आकाश आनंद के लिए सब कुछ अच्छा नहीं रहा। राजनीतिक मैच्योरिटी की जो बात मायावती कह रही हैं, क्या उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब आकाश आनंद भी राहुल गांधी की तरह रिलॉन्च होते रहेंगे? उनकी रिलॉन्चिंग कब खत्म होगी? बीएसपी को कब अपना नया उत्तराधिकारी मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीएसपी के वोटर्स अभी भी आकाश आनंद को अपना सब कुछ नहीं मानते हैं। एक हमारे पास क्लिप है, मैं गया था बिजनौर के नगीना में रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ पे अंबेडकर की मूर्ति के ठीक सामने हमारे पास दर्जनों दलित खड़े थे। हमने यही सवाल पूछा था, आकाश आनंद को आप क्या मायावती की जगह रखते हैं? जो जवाब मिला वही कारण है मायावती के फैसले का।